हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सभी कई दिनों बाद फिर से अपने पाठ्यक्रम में अगले चैप्टर की तरफ हैं। हालांकि दो चार दिन से आपको वीडियो नहीं दी जा रही थी क्योंकि इधर मैं बहुत व्यस्त था और कुछ अपने निजी कार्य हैं जिसमें करना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैं आपको नहीं कोई वीडियो दे पा रहा था। चलिए आज हम पढ़ते हैं, समय नहीं है। हाँ, कुछ कमेंटरों के नाम ले लूँ। जैसे में पहले हैं हरिओम कुमार और चंद्र भावना कुशवाहा, सुमन गुप्ता, विशाल कुमार, अशोक यादव और कृष्ण मुरारी चौबे, मोहित कुशवाहा, निखिल कुमार और अभय यादव। अन्य सभी मित्रों का धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि एडजेक्टिव का एक चैप्टर चल रहा है ना, एडजेक्टिव इसका मतलब विभाग सूचक होता है ना, विभाग सूचक। ये क्या लिख दिए, स बना दीजिए इसको, सूचक, है ना। विभाग सूचक, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, है ना, विभाग सूचक विशेषण, ठीक है। आइए इसे डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है, जैसे कह दे कि जब ईच एवरी इधर और निदर के ठीक बाद कोई नाउन, क्या है, नाउन प्रयुक्त हो, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं ना, हो जाते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी हिंदी में डेफिनेशन। आइए इंग्लिश में ले लेते हैं। तो कहा गया है एवरी इधर एंड नीदर, ईच एवरी इधर एंड नीदर, ईच एवरी इधर एंड नीदर, और जो है कि आपका आ जाएगा ईच एवरी इधर एंड नीदर, हाँ, आर कॉल्ड, है ना, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहता है, कैपिटल में लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये यू है ना, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, ब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव when they are followed, followed by a noun, क्या है, एक नाउन, ठीक है। मतलब कहा गया कि ईच एवरी इधर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। लेकिन जब ये इनके ठीक बाद नाउन हो या जब ये इन नाउन का अनुकरण करें, फॉलोड, है ना, तो ये क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल में तो आप ये लोग देख लिए हैं, एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जैसे पहले उसके पर इधर ऊपर, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से हो गया होगा, हम इरेज कर दें, ठीक है। देखिए, तो ये आपका डेफिनेशन होगा। देखिए, कोई भी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, इसलिए कि विदाउट डेफिनेशन इज नॉट कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब कोई उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जब तक उसका कोई डेफिनेशन नहीं याद होता है ना।
तो यहाँ पर कहा गया है, हाँ एग्जाम्पल लेना था ना, तो ईच, EACH, ईच। ईच मतलब जानते हैं कि प्रत्येक होता है, लेकिन समस्या ये होती है तो प्रत्येक कितने लोगों में होता है, तो कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। ईच के बाद एवरी, EVER, एवरी, है ना, एवरी मतलब भी प्रत्येक, है ना, प्रत्येक, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक। लेकिन ये हमेशा कहता है कि सदैव, मतलब सदैव 2 से अधिक, ठीक है, ये अधिक है ना, सदैव 2 से अधिक, ईच, एवरी, और इसके बाद आ जाएगा इधर, EITHER, इधर। इधर मतलब भी क्या होगा, इधर मतलब तो हिंदी अगर देखी जाए तो इसकी कोई कंफर्म हिंदी नहीं आती है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये कहाँ प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर लिखेगा कि 2 में से कोई एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेगा नीदर, नीदर, है ना, मतलब 2 में से कोई भी नहीं, ठीक है, 2 में से कोई भी नहीं। इनके अब प्रयोग देखिएगा, नीचे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल है, कह दे कि each boy got a prize, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सभी, जैसा कि इधर अलग ये जो साउंड, अदर साउंड आ रहे हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। क्या बताएं, अब जो है कि बस अब हम कुछ बताएंगे नहीं, है ना, बताने लायक है ही नहीं, बताते बताते हम एकदम थक चुके हैं। तो ईच के साथ देखिए यहाँ पर क्या आया है, नाउन। बस आपसे यही मैं विनती करता हूँ कि आप जो है कि किसी प्रकार से उस साउंड पर ना ध्यान दें, बल्कि क्लास पर ध्यान दें। तो ईच बॉयज मतलब प्रत्येक बच्चा, देखिए ईच के तुरंत बाद यहाँ पर क्या है, नाउन है ना, इसलिए यह ईच क्या हो गया है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया है ना। और इसकी अगर हिंदी देखेंगे तो ईच बॉय गोट अ प्राइज, मतलब प्रत्येक लड़का इनाम पाया, ठीक है। इन लोगों का सारा काम तभी होता है जब मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करें, किसी की तरक्की किसी को देखी नहीं जाती ना। देखिए ईच के बाद एवरी, EVERY, एवरी, है ना, एवरी का प्रयोग कहाँ पर, देखिए कहाँ पर बताया गया है, सदैव 2 से अधिक ना। तो एवरी गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स लाफ्ड, लाफ्ड मतलब प्रत्येक लड़कियां हंसी। देखिए यहाँ भी एवरी के तुरंत सही है, क्या है, नाउन है, और यानी किस में है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बार बार डिमोन्स्ट्रेटिव आ जा रहा है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। अब क्या कहता है कि ये इधर है ना, तो कहते हैं कि वी शैल, वी शैल, वी शैल BOUGHT, बॉट, इधर, है ना, इधर, EITHL, इधर पेन, है ना। ये देखिए इधर के बाद तुरंत बाद यहाँ पर क्या है, नाउन है, मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि हम लोग कोई भी कलम खरीद लेंगे ना, हम लोग कोई भी कलम खरीद लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि कलम जो है इधर, इधर का मतलब यहाँ 2 में से एक है, कोई भी का मतलब क्या, इनमें 2 व्यक्तियों, 2 चीज़ों में से या 2 व्यक्तियों में से कोई एक है। कोई भी का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ढेर सारे लोग हैं, 2 में से केवल एक है ना। और देखिए मेरा वीडियो न देने का कारण यही है कि ये जो साउंड्स है ना, अदर साउंड, इसी से मैं परेशान होता हूँ, इसलिए नहीं दे पाता हूँ, और मेरे निजी काम तो वहीं हैं। चलिए आप एक ये अंतिम बचा है नीदर ना, नीदर का एग्जाम्पल ले लें। देखिए नीचे तक दिख रहा है, इसे इरेज कर लेते हैं, चलिए देखिए यहीं पर देते तो ठीक है। तो नीदर कहता है ना, तो कह दे कि नीदर मत, हाँ नीदर मतलब क्या था यहाँ पर, 2 में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर लिखे कि
अरे तो मार्कर दीजिए भाई। तो कह रहा है हमने कर लीजिए, हमने कोई भी कलम नहीं खरीदी, है ना। तो कह सकता है कि वी, हमने कोई भी कलम नहीं खरीदी, तो वी BOUGHT बॉट नीदर NEIOUGT नीदर NEITHR नीदर पेन। देखिए यहाँ पर भी देखिए नीदर के बाद क्या है, यहाँ पर पेन नाउन है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या जरूर नाउन होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई उसके साथ नाउन नहीं लगा होता बल्कि कोई अन्य शब्द लगे होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन। जैसे कह दिया जाए उसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए और नोट लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से हो गया ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पर दे देता हूँ, मिटा कर यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे कह दें each of these है, each of these boys got a prize, है। तो यहाँ पर देखिए each of these का मतलब क्या हो गया, इन लड़कों में से प्रत्येक, गोट अ प्राइज, गोट मतलब क्या, प्राप्त करेंगे या पाएंगे ना। हाँ, पाए, क्या पाए, इनाम पाए। तो यहाँ पर इनाम लिखिए, इनाम पाए, ठीक है। तो कहा इन लड़कों में से प्रत्येक इनाम पाए। यहाँ पर देखिए ईच के तुरंत बाद क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर क्या है, ईच के बाद तुरंत बाद क्या है, नाउन है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड वेल। सो मैं यही चाहता हूँ कि अब यहाँ पर वीडियो समाप्त हो और आप लोग इसे ज़रूर याद करें, पढ़ें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी मेहनत से इसे बनाया है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होती है, ठीक है। इसी के साथ आपको ज़रूर इसके शेयर करना चाहिए, है ना, ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।